थैंक यू सर। यस, वेरी गुड। सो आप थे ना मैं जब बेसिक मैथमेटिक्स क्लास लेता था तो? यस सर। ओके ओके, सो कैसा था क्लास? मतलब इंफॉर्मेटिव अच्छा था? था सर। आपको हेल्पफुल था एग्जाम में वो? बहुत मदद हुई, उससे बहुत ओके, मदद हुई। चलो बहुत अच्छा है फिर तो। चलो तो हम फिर आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। आज ओम नहीं जुड़ा है? यस सर, स्क्रीन दिख रही है। नहीं नहीं, ओम ओम एक और स्टूडेंट जो आता है वो नहीं आया आज। क्या? मुझे पता नहीं सर। ओके ओके, चलो स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। ओके, सो मैं shall I start or wait for Om to join or someone else to join? ओके। सर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। ओके ओके। जी। तो कल हम 4 फॉर्म डिस्कस कर चुके थे। हमारा जो एक फॉर्म बचा हुआ था दैट इज नॉर्मल फॉर्म। तो हम 4 केसेस में देख चुके थे कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस प्रकार से लिखेंगे। अब हम 5th केस देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार के कंडीशंस हमारे पास आए, इसमें देखो L is a line and ON is perpendicular drawn from the origin to the line। अब हमें ये पता है कि सपोज ये एक लाइन दिया गया, दिस इज लाइन L, दिस इज अ लाइन एंड वी नो दैट फ्रॉम द ओरिजिन हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ON। N is a point where this line is meeting this and length of this line is P। Suppose we have considered this length as P, so now ON is equals to P and ray ON makes an angle alpha with a positive x-axis, then find the question equation of the line L। तो हमें एक ही पता है कि ये एक लाइन है, इस पे हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और इस परपेंडिकुलर का लेंथ P है और ये जो एक एंगल बनाना है ना इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज अल्फा। तो अगर हमें ये दो कंडीशन पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस प्रकार से लिखेंगे? चलो देखो हम इसको देखते हैं इस प्रकार से। तो अब देखो सेम फिगर मैं आपके लिए यहां पर बनाया हूं। तो अगर हमें ये पता है कि दिस एंगल इज अल्फा, तो अगर मैं एक यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं अलग से एक ड्रॉ करता हूं आपके लिए। सी, सो आई हैव ड्रॉन जस्ट दिस ट्रायंगल, दिस इज ओ। जैसे यहाँ पे है ना ये क्योंकि ये लाइन मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किया है कि जस्ट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन टू एम, सो ओ एन एंड एम। सो दिस इज द सेम ट्रायंगल which I have drawn here and we know that this angle is alpha। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये देखते हैं ना कि इफ आई वांट टू फाइंड साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अब यहाँ पे अल्फा का अपोजिट साइड क्या होता है? एम एन, और दिस इज हाइपोटेन्यूज और वी नो दैट दिस लेंथ इज पी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन एम अपॉन पी। उसी प्रकार से अगर मैं लिखूं कॉस अल्फा, तो एडजेसेंट साइड मतलब ये लाइन दैट इज ओ एम अपॉन पी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं ये देखो, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट का एंड, ये पॉइंट अगर सपोज इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और एक्स वाई की वैल्यू हमें इस ट्रायंगल को यूज करके निकालना है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? ओ एम। तो यहां अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो हम इससे कह सकते हैं कि ओ एम, यहां से हम देखो इस प्रकार लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो यहां से हम लिख सकते हैं एन एम इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो ये ओ एम की वैल्यू है ये यहां से यहां तक का लेंथ है, तो मतलब वो एक्स हो जाएगा। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा। और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ एन एम दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर। अगर इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वाई, तो सो वाई विल बी इक्वल्स टू पी साइन अल्फा। तो अब हमें क्या मिल गया?
इस n पॉइंट का, जिस पॉइंट पे ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज p sin अल्फा एंड सॉरी p cos अल्फा एंड p sin अल्फा। वही चीजें आपको यहां पर लिखी गई, देखो। नाउ n is p cos अल्फा एंड p sin अल्फा, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द n। अब हम क्या है कि n के स्लोप निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से, ये देखो, हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ ओ एन मीन्स, अगर हम इस लाइन का, मैं यहाँ पे आपको देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, तो मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको कि नाउ वी हैव दिस लाइन ओ एन। अब हमें पॉइंट ओ का पता है ना कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ये 0 0 है, और हमें पॉइंट एन का भी कोऑर्डिनेट पता है, दैट इज एक्स कॉस अल्फा एंड सॉरी पी साइन कॉस अल्फा एंड पी साइन अल्फा। तो जब भी हमें अगर दो पॉइंट पता है किसी भी लाइन का, तो हम उसका स्लोप इजीली निकाल सकते हैं ना, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे इस लाइन के लिए, ओ एन के लिए। y2 इज p साइन अल्फा और y1 इज 0, क्योंकि यहां पे देखो एक क्या है p साइन अल्फा एंड p cos अल्फा, दिस इज वन कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, y दिस इज y2 एंड दिस इज y1, सो p sin अल्फा माइनस 0 p cos अल्फा माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू p sin अल्फा डिवाइडेड बाय p cos अल्फा। और आपको पता है ना साइन अपॉन कॉस tan होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे फाइनली, tan अल्फा। अब हमें ये चीज पता चल गया कि ये जो लाइन है ओ एन, इसके जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो हमें अगर ओ एन का स्लोप मालूम चल गया, दिस लाइन ओ एन वी नो दिस स्लोप इज tan अल्फा। तो अगर अब हमें इस लाइन का, ये जो हमारे ये जो गिवन लाइन है ना, दिस लाइन, दिस वन, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं, आपके यहां फिगर में क्या नाम दिया हुआ है, दिस लाइन L। सो इफ आई गिव दिस नाम, दिस लाइन एज कैपिटल L, तो अगर ओ एन, अब हमें ये भी पता है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू L, दिस लाइन। और इससे पहले हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। हम पढ़े हैं ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो हमें ये पता है कि दिस ON इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन L, सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल्स टू -1। तो हम इस प्रकार इसको अगर हम यहां पर लिखें, तो ON का जो स्लोप है दैट इज tan थीटा। ठीक, हमें लाइन L का स्लोप नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं m। तो हमें यह पता है कि tan थीटा, m tan थीटा, m इंटू tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू -1, मीन्स m शुड बी इक्वल्स टू -1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। तो अब हमें इस लाइन L का भी स्लोप मिल गया, सो स्लोप ऑफ लाइन L विल बी -cot थीटा। अब देखो, हमें इस लाइन में इसका स्लोप पता है, स्लोप इज -cot थीटा, एंड इस n पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट भी पता है। n पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, p cos अल्फा एंड p sin अल्फा। इससे पहले हम ना स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े हैं ना, कि जहां पे एक लाइन का हमें स्लोप पता हो और एक लाइन का कोई एक गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। बस तो हम वही करेंगे यहाँ पे। सो नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू p cos अल्फा एंड p sin अल्फा एंड इट्स स्लोप इज -cot अल्फा। सो by using the point slope form we can write the equation of line L, that is y minus p cos alpha p sin alpha is equals to m into x minus p cos alpha। हम point slope form में हम क्या पढ़े थे, y minus y1 is equals to m into x minus x1। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, p sin alpha,
और x1 की वैल्यू क्या है, p cos अल्फा, और m की वैल्यू क्या है, cot थीटा। तो cot अल्फा को हम लिख सकते हैं ना माइनस cos अपॉन साइन, जैसे cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हम इसी को यहाँ पे यूज करेंगे इस cot थीटा को लिखने के लिए। तो इसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे, वो किस प्रकार से देखो। तो हमें जो अब जो इक्वेशन मिला है दैट इज y माइनस p साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू x माइनस p cos अल्फा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा को राइट साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज साइन अल्फा इंटू y माइनस p साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos अल्फा इंटू x माइनस p cos अल्फा। इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, so दिस इज इक्वल्स टू y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे, x और y के टर्म को दोनों को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे और स्क्वायर वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x cos अल्फा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, ये राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस p अल्फा है ना, तो दिस विल बी p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे देखो, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा। अब देखो इस दोनों में से अगर हम p कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम इसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जहां पर हमें ये p डिस्टेंस बताया है कि उस लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है और एंगल क्या है जो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहां पर आपको फाइनली जो इक्वेशन मिल के आया है दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको किसी भी लाइन का उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और वो लाइन x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो हम उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन इस प्रकार से लिखेंगे, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। Where p is the distance from the origin and alpha is the angle from the x-axis। तो ये थे हमारे 5 फॉर्म कि हम अलग अलग कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे। चलो हम कुछ मतलब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म के, सॉरी नॉर्मल फॉर्म्स के एग्जांपल क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस, ये मैं इरेज कर दूं ना जो अभी मैं लिखा हूं, आप लोग लिख लियो। यस। ओके सो नाउ हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हैज लेंथ 5। मींस ये कह रहा है कि अगर सपोज, शेयर नहीं हुई सर। एक मिनट, ओके ओके, ये कट कैसे गया। अब दिख रहा है ना।
Yes, sir. ओके, सो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज लेंथ 5। तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये एक प्लेन है, इसमें कोई एक लाइन है, दिस इज अ लाइन। तो कह रहा है कि अगर हम इस ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइक दिस, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो इट हैज लेंथ 5। तो जो अभी हम फॉर्म पर हैं उसमें इसी का लेंथ दिया गया था ना p, so from here we can say that p is equals to 5 and perpendicular makes an angle with the positive direction of the x axis। यहाँ पे मिसिंग है makes an angle of 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में आगे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये शायद क्वेश्चन में मिसिंग है। so this angle is 30 degree, so now we know that alpha is equals to 30 degree। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं ना, कि अगर ऐसा जब केस दिया जाए तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे x y सॉरी अल्फा और p की वैल्यू हमें पता है, तो सिंपली x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल्स टू 5। अब आपको cos 30 और sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर पढ़े होंगे इससे पहले, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बेसिक आइडेंटिटीज हैं और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है फॉर सम गिवन एंगल्स, वो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, सो √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर हटाएंगे, तो ये √3x प्लस y इक्वल्स टू 5 into 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों 2 इधर चला जाएगा, तो 10। सो वी विल गेट अ फाइनल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दैट इज √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक प्रकार के एक एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में करा दे रहा हूं ताकि उसी कंसेप्ट में बाकी सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके। चलो हाँ ये मल्टीपल क्वेश्चंस है ना एक साथ, इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसका एक कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट बिलो इट। अब देखो ये सपोज दिस इज प्लेन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, सो नाउ देयर इज अ लाइन व्हिच इज एट 3 यूनिट बिलो इट। तो इसके नीचे कहीं इधर है, so that line is like this, so this is parallel to x axis and distance from here to here is 3 unit। so what will be the equation of this? so देखो अब इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो इसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा -3 होगा। क्यों? यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, सॉरी y कोऑर्डिनेट्स, वेट, so this is distance from here to here is 3। तो इस लाइन पर हम इधर कहीं भी मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा चेंज होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा। so y कोऑर्डिनेट will always be -3, so equation of this line will be equals to y is equals to -3। so this is the equation of this line। ये समझ में आया? सर ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। चलो हम इसके ना डायरेक्ट सॉल्यूशन से देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी ऐसा एक लाइन हो जो अगर आपको दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू क्या होती है कि जितना डिस्टेंस उस लाइन से दिया गया होगा ना, k की वो वैल्यू हो जाएगी। तो कोई भी लाइन जो y एक्स एक्सिस के पैरेलल है, that will be of the form y is equals to k, and here in the question it is given it is at a distance of 3 unit, so here y will be equals to 3। हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर नहीं दिया गया है, it is given 3 unit below।
इसलिए y इक्वल्स टू -3 होना चाहिए। जो सही आंसर होगा दैट इज इक्वल टू y इक्वल्स टू -3। यही अगर 3 यूनिट एबव होगा, जैसे यहाँ पर अगर कहीं कोई लाइन हो और ये डिस्टेंस 3 यूनिट हो, सो हियर इट विल बी y इक्वल्स टू 3। पॉजिटिव साइन मीन्स x एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव साइन मीन्स x एक्सिस के नीचे। सिमिलरली अगर y एक्सिस के लिए हम देखेंगे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री। हम ये भी पढ़े हैं ना अभी एक, इससे पहले जब स्लोप इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो अगर हमें किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन पता है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं ना, कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan theta and theta is the inclination, theta is inclination angle। तो हमें यहाँ पे फिर से स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट ओरिजिन पता ही है 0 0, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगा। तो वही आपको बताया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फाइंड दी tan थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या दिया गया है 30 डिग्री। सो tan 30 इज इक्वल्स टू √3। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y इंटू √3x। अगर हम इसको सभी फॉर्म को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, सो वी विल गेट √3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। कभी भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ एग्जांपल 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a52 एंड हैविंग स्लोप m। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दिया गया है। सो दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो व्हाट वी विल डू, we will write the equation using this formula. This is the point slope form ना, y minus y1 is equals to m into x minus x1। यहाँ पे m की वैल्यू -6 है और y1 और x1 की वैल्यू आपको पता है, उस पॉइंट से हम ले सकते हैं। तो y minus 2 is equals to -6 into x plus 5। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करके हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, ax plus by plus c के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं इसको अभी क्लास में सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे ना। अभी तक हम जितने फॉर्म पढ़े हैं सभी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 1, -1 एंड 5। ये 2 पॉइंट फॉर्म है ना। आपको किसी भी लाइन का अगर 2 पॉइंट पता है तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सो नाउ दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1। यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पता है, x2 और y2 की वैल्यू पता है। सो x1 y1 will be from the point 1 and x2 y2 will be from point 2। और इसको यूज करके हम इक्वेशन ये हमें इक्वेशन मिलेगा, दैट इज x minus 2 upon 5 minus 2 is equals to y plus 1 upon 1 plus 1। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इस प्रकार के सभी इक्वेशंस को ax plus by plus c के फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि कहां पे हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -3/4 एंड y इंटरसेप्ट एज 5। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो हम इससे पहले पढ़े हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन ऑफ लाइन किस प्रकार से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे आपको m दिया गया है और c की वैल्यू निकालनी है कहां से, यहां से देखो y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। सो इन दिस इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट c इज द y इंटरसेप्ट। So we will put the value here. We know m is equals to -3/4, c is equals to 5. So we will get the equation y is equals to -3/4x plus 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये निकल के आएगा 3x plus 4y minus 20 equals to 0। So we are just discussing one question from each type. Now next question. So now we have been given two intercept form,
मेकिंग द इंटरसेप्ट एट 3 and 6 कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस। तो हम पढ़े हैं ना कि जब x इंटरसेप्ट पता हो और y इंटरसेप्ट जब दोनों पता हो तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये देखो ये बाय यूजिंग द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 वेयर a इज द x इंटरसेप्ट, b इज द y इंटरसेप्ट। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू मिल जाएगी 6, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है x इंटरसेप्ट 3 है एंड y इंटरसेप्ट 6 है। So we will put this value of a and b. So we will get the equation x upon 3 plus y upon 6 equals to 1. आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। This is your homework to get this equation that 2x plus y minus 6 equals to 0. Now the last question. Find the equation of line passing through point n minus 2, 3 and the segment of the line intercept between the coordinate axis is bisected at n. इसका क्या मतलब हुआ देखो, कह रहा है फाइंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट n दैट इज -2 and 3 एंड सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट n। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो लेट the given line meet the x axis at a0 and y axis at 0b। कोई भी लाइन जो है ना, इसको मैं डिलीट करता हूं। So suppose this is a xy plane, any line which intercept x axis, तो जहां पर x एक्सिस को ये इंटरसेप्ट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा a, 0 के फॉर्म में होता है, और y एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करता है इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0, b होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। लेट द गिवन लाइन मीट द एक्सिस एट a and b। सो दिस इज पॉइंट a and this is point b and the coordinate of this point is a, 0 and coordinate of this point is 0, b। so mid point of this point, देखो इस बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई एक ये पॉइंट है जहां पे suppose this is O, so this is bisected means O to B and O to A have the same length, means OB is equals to OA। तो ये हम किस प्रकार से, किसी भी लाइन का अगर हमें इंटरसेप्ट पता है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसके मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। सो x कोऑर्डिनेट, इसको मैं ना अलग से लिखता हूं। सो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका x1 क्या है a, तो a प्लस ये 0 है, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन AB, और हमें ये दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू -2, 3। सो तो यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कि हमें इस क्वेश्चन में दिया ही गया था कि जो ये पॉइंट n है दिस इज बाइसेक्टिंग द लाइन, this is point n। Now using these two form we have find out the value of a and b। So here we can say that a by 2 is equals to -2 and b by 2 is equals to 3। So a is equals to -4 if we solve this question and b is equals to 6। So now by using the double intercept form again हमें इंटरसेप्ट मालूम चल गया ना कि x इंटरसेप्ट क्या है that is -4 and y इंटरसेप्ट क्या है that is 6। So using the double intercept form we can write the equation that is x upon a plus y upon b is equals to 1। So we will get this final equation। तो ये जो सभी 6 एग्जांपल्स हमने अभी सॉल्व किए हैं, ये सभी वो एग्जांपल्स से जितने भी फॉर्म्स हमने पढ़े हैं कि
किस किस कंडीशन में हम लाइन के इक्वेशंस को किस प्रकार निकालेंगे। तो ये सभी एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस, वेरी गुड। बाकी हॉस्टल्स से जो बच्चे जुड़े हुए हैं और राधा ये आपको समझ में आया? हॉस्टल वाले बच्चे बता सकते हैं, आप लोग हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। प्रद्युमन नहीं, हॉस्टल से मैं पूछ रहा हूँ, हॉस्टल सेक्शन, हॉस्टल से जो जुड़े हुए हैं ना बच्चे, उनसे पूछ रहा हूँ। ओके। सो चलो अब हम ना जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीख गए हैं तो हम लाइन का कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो अब देखो, कोई भी एक लाइन अगर आपको प्लेन में दिया गया है, तो सपोज दिस इज अ लाइन, किसी भी प्रकार से वो किसी भी स्लांटेड हो सकता है। तो अब यहाँ पे ना हमें सपोज अगर ये एक प्लेन है और इस प्लेन में एक लाइन है, तो कुछ पॉइंट होंगे जो इस लाइन के ऊपर होंगे, सपोज दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट। सो ये सारे पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर है। कुछ पॉइंट होंगे जो लाइन के नीचे होंगे कहीं पे, और कुछ पॉइंट जो होंगे वो लाइन के ऊपर होंगे। तो ये तीन रीजन हमें मिल रहा है कि अगर एक प्लेन में कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें पॉइंट होने के जो कोई भी एक गिवन पॉइंट है वो तीन कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो लाइन के ऊपर होगा, या वो लाइन के नीचे होगा, वो लाइन के ऊपर होगा, मतलब या फिर लाइन लाइन पर ही लाई कर रहा होगा, दैट विल लाई ऑन द लाइन। तो इस तीनों को हम कैसे चेक करेंगे कि अगर कोई पॉइंट हमें दिया गया है तो दैट पॉइंट इज अबव द लाइन, बिलो द लाइन और ऑन द लाइन। ये तीन कंडीशन बनते हैं, हमें इस तीन कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे। तो सपोज इफ द लाइन इज गिवन, और किसी भी लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो अगर जो भी लाइन दिया गया होगा उसको इस प्रकार से कोई इक्वेशन होगा उस लाइन का। तो उस केस में क्या है कि देन एनी पॉइंट इन द फॉर्म x1 y1 on the one side of the line ax1 plus by1 plus c is greater than 0, for all point x2 y2 on the other side of the line will be ax2 plus by2 plus c is less than 0। अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है x1 y1, तो अगर x1 और y1 की वैल्यू को इस इक्वेशन के लाइन में पुट करते हैं दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और एक दूसरा केस हो सकता है ax1 सॉरी ax2 लेता हूं मैं प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। ये दो केस बनेंगे, और एक तीसरा केस तो यही लाइन हो जाएगा, अगर ax3 प्लस by3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है हम समझेंगे कि ये जो पॉइंट x3 और y3 है ना, दिस पॉइंट उसी लाइन पर है। अगर हम x2 और y2 की वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाता है, मतलब वो पॉइंट उस लाइन के नीचे है। अगर हम x1 y1 की वैल्यू पुट करते हैं और ये पॉइंट अगर उसके ग्रेटर देन 0 आता है, तो मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है। ये तीन कंडीशन हमें चेक करना होता है कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है और ये पूछा जाए कि फाइंड आउट कि ये गिवन पॉइंट जो है वो कहां पर लाई करता है। उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूं मैं। Suppose we have been given an equation of line, this one. So equation of line given to us is y minus 2x minus 3 equals to 0. अब हमें एक कोई पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 0। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है उस लाइन के किस साइड में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे इसका। तो यहाँ से ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x y इन दिस इक्वेशन। तो ये क्या है y 0 -2 इंटू x इज इक्वल टू -2 -3। तो ये क्या निकल जाएगा -2 इंटू -2 दैट इज 4 प्लस 4 -3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें क्या निकल के आया। अब एक चीज चेक करनी है आपको कि जिसके सेम
सिंबल होंगे। अगर ये जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया ना, अगर ये पॉजिटिव है तो जितने भी पॉइंट हैं जिसके फाइनल कैलकुलेट करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो लाइन के एक साइड होगी, और ऐसे जितने भी पॉइंट हैं जिसको कैलकुलेट करने पे नेगेटिव वैल्यू हो रही है वो लाइन के अपोजिट साइड होगी। कंसेप्ट यही है। और जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी मतलब वो लाइन के ऊपर है। तो यहां देखो, so this point -2, 0, -2, 4 and 1/2, 5 lie on the one side. तो अब जैसे एक पॉइंट मैंने चेक किया -2, 0, अब दूसरा पॉइंट मैं चेक करता हूँ -2, 4, सो अनदर पॉइंट P इज -2, 4। अगेन हम इसी इक्वेशन में इस -2 और -4 को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू इज 4 और x की वैल्यू क्या है -2। इस इक्वेशन में पुट करो, y इज इक्वल टू 4 -2 इंटू -2 -3। तो ये निकल के आएगा 4 + 4 -3, 4 + 4 इज 8 -3 इज 5। अगेन हमें पॉजिटिव मिला है, तो जिसके भी कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ना दैट इज -2, 0, -2, 4, ये सारे पॉइंट जो हो लाइन की एक तरफ है, चाहे वो ऊपर हो सकता है चाहे वो नीचे हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब हम एक्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तब हमें मालूम चलेगा कि वो कहाँ है। बस हम इसको देखकर ये एक चीज ये कंफर्म बता सकते हैं कि सपोज इफ दिस इज अ लाइन, तो ये दोनों पॉइंट लाइन या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पर होगा, मतलब किसी एक ही साइड होगा। और जब वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी तो हमें मालूम चलेगा कि जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है उसके अपोजिट साइड में नेगेटिव वैल्यू वाली पॉइंट्स होंगे। वो कैसे दिखाता हूं मैं अभी। नाउ अब इस पॉइंट में हम चेक करते हैं, C इज ए पॉइंट 84। अगर हम इस पॉइंट पे इस इक्वेशन को पुट करें दैट इज y -2x -3, अब इसमें इक्वल्स टू 0, तो इसमें अगर हम y और x की वैल्यू पुट कर दें तो y इज इक्वल्स टू 4, 4 -2 इंटू 8 -3 विच इज इक्वल्स टू 4 -16 -3। तो फाइनल कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा ये 4 -19 दैट इज इक्वल्स टू -15। तो अब हमें जो ये एट द एंड रिजल्ट मिला है दैट इज नेगेटिव। तो ये श्योर है कि अगर ये दोनों पॉइंट जो पॉजिटिव वाले हैं अगर इस साइड है तो ये 8, 4 जो पॉइंट है वो इस लाइन के अपोजिट साइड में होगा। ये आपको बस इसी प्रकार से कोई भी लाइन चेक करना है कि कौन से दो पॉइंट लाइन के एक साइड में होंगे या फिर लाइन के अपोजिट साइड में होंगे, तो वो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं फॉर एनी गिवन लाइन। तो ये था ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.3। तो अब तक हम 5.3 एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप इसको अगले क्लास में आने से पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो अभी हमारे पास कुछ टाइम और बचा हुआ है, हम आगे का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हम सभी केस में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसमें हमें पता है कि किसी भी लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है ax + by + c = 0। so this is the general equation of any given line। तो अगर आप कोई भी इक्वेशन जब मतलब निकालते हैं तो इसको आप फाइनली इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म यस, किसी को कुछ पूछना है? ओके नो सर। ओके 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 ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो कि एक इक्वेशन हमें हम जब किसी फॉर्म को यूज करके या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम उससे इक्वेशन निकालते हैं तो वो इक्वेशन हमें किसी और फॉर्म में आता है। जैसे मान लो कि अगर हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जब यूज करते हैं तो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना x/2 + y/3 = 1। तो हमें जब भी इक्वेशन लिखने हैं इसको फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे अगर लिख के छोड़ दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए
कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सिंपल है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 6, सो दिस विल बी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अब हम एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। नाउ वी कैन राइट एट 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म में है। तो कभी भी आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे। अब वो इस फॉर्म में लिखने के बाद एक फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। Now, if we know the general form of general equation, that is ax plus by plus c equals to 0, अगर हमें ये इक्वेशन पता है तो हम इस इक्वेशन को देख के ही कुछ चीजें पता कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले अगर हम इस प्रकार के इक्वेशन दिया गया है, तो इस इक्वेशन को देख के अगर हमें स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ लाइन, तो सिंपल हम इसमें लिखेंगे माइनस ए अपॉन बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था 3x माइनस वाई प्लस 2 सपोज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। सपोज इस लाइन का अगर हम सिंपल डायरेक्ट में पूछूं फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यहाँ पे आप सिंपली इस प्रकार से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, सो दिस विल बी माइनस 3, और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, सो माइनस 3 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये जनरल फॉर्म में एक लिखने का फायदा है कि आपको ये फॉर्मूला अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया, हमें स्लोप निकालना आसान हो जाएगा। दूसरा सेकंड पॉइंट इज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो किस पॉइंट पर एक्स को कट कर रहा है। So x intercept is equals to minus c upon a. For example, आपको ये सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। For a general equation of a given line, what is the x intercept? How can we find the slope of line? ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे पता है माइनस सी अपन ए, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, हम इसका सिंपल x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ c, सो c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, सो माइनस 2 अपॉन 3 इज द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। सिमिलरली अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना हो, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो जो लाइन है वो किस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रहा है, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन b। So this is the formula to find the y-intercept of the given line if the line is given in the written in the general form, that is ax plus by plus c। तो हम माइनस c अपन b करेंगे तो हमें y-intercept मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो c की वैल्यू 2 है, दैट इज -2 अपॉन y की वैल्यू -1 है, दिस विल बी -1, दिस इज इक्वल्स टू 2। सो y-intercept ऑफ दिस लाइन इज 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी गिवन इक्वेशन से हम स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली देखकर निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। नाउ अब देखो, अगर हमें ये इक्वेशन है और इसमें अगर मैं ए को 0 कर दूं, सो सपोज अगर कोई इक्वेशन हमें ऐसा मिलता है जिसमें केवल वाई टर्म है और सी है, तो हम इस इक्वेशन को देख के सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर a की वैल्यू इफ a इज इक्वल टू 0, देन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर b की वैल्यू 0 है, मतलब कोई एक ऐसा टर्म है जो केवल ऐसे है a x प्लस सी है इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, देन
if b is equals to 0, then the line is parallel to y-axis. टू वाई एक्सिस। इसको आप सिंपली इस प्रकार से याद रख लो, ए की वैल्यू 0 है, ए किसके साथ है, एक्स के साथ लगा हुआ है ना, तो जिसके साथ ये लगा हुआ है अगर उसकी वैल्यू 0 है मतलब वो लाइन उस एक्सिस के पैरेलल है। अगर ए की वैल्यू 0 है, ये एक्स के साथ है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बी वाई के साथ है, अगर बी की वैल्यू 0 है मतलब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी जो कंसेप्ट हम पढ़े हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म लिखा हुआ है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। उसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। So example given to you is find the slope and the intercept made by the following line। तो पहला लाइन क्या है हमारा, x plus y plus 10 is equals to 0। So स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको ही बताया था ना, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a is equals to 1 and b is also equals to 1। So slope will be equals to minus 1 upon 1, that is equals to minus 1। So slope of this line is minus 1। Similarly हम x intercept लिखेंगे, x intercept is equals to minus of c by a। और इस इक्वेशन में c की वैल्यू क्या है 10, yes c is equals to 10, तो this will be equals to minus 10 upon 1, so that is equals to minus 10। y intercept निकालेंगे हम, तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी, और हमें यहाँ पे b की वैल्यू 1 दी गई है, सो अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10। मतलब ये जो लाइन है वो x और y एक्सिस को दोनों को माइनस 10 और माइनस 10 पे कट करता है। तो इसी प्रकार से आपके ये जो बाकी एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको वो सिमिलर एग्जांपल्स हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज अगर मैं बी क्वेश्चन लूं, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंपली a इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, सॉरी दिस इज b, so this is equals to 2 upon 1 which is equals to 2। so slope of this line is 2, sorry minus 2, a की वैल्यू 2 है ना, तो minus 2। x intercept is equals to minus c upon a, so which c की वैल्यू कितनी है 30, तो minus 30 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 है, that is 2, so ये 15 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, so we will get x intercept as minus 15। Similarly, we will find the y intercept। y intercept will be minus c upon b। so c की वैल्यू कितनी है 30, that is minus 30। b की वैल्यू कितनी है, sorry b is equals to 1 here, so equals to 1, so we will get the y intercept as minus 30। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी के आगे नेगेटिव साइन हो तो हमेशा आप नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। वो कैसे, वो आपको जो थर्ड एग्जांपल दिया गया ना इसमें मैं आपको समझाता हूं। So the example C is x plus 3y minus 15 is equals to 0। अब देखो यहां पर मैं a की वैल्यू लिखूंगा, तो x के साथ कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट होगा दैट इज 3, और c की वैल्यू क्या होगी, जब भी नेगेटिव साइन अगर पहले है तो c की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 15। अब देखो इसका इंपैक्ट कैसे आएगा कि पहले तो हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप में तो a दिस इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, सो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 3। Now, if I find the x intercept,
सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। अब हमें देखो माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -15, सो वी विल राइट -15 हियर, -15 और a की वैल्यू 1 है, सो माइनस ऑफ -15 विल बी +15, सो दिस विल बी 15। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव साइन है ना तो उसके साथ आपको लिखना है हमेशा उसकी वैल्यू। और इसी प्रकार से हम y इंटरसेप्ट लिखेंगे। सो y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ c अपॉन b, और c की वैल्यू -15 है तो माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाय b, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, सो y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 दैट इज 5 इक्वल्स टू 5। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इक्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसके पहले जो सिंबल है हमें उसका भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव सिंबल को हम लोग नहीं लिखते हैं, नेगेटिव सिंबल को अलग से हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर आप सी की वैल्यू जो 15 ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे -15 आ जाएगा। तो इसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस जो जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं आप सभी एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे, और जो जितने भी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं अब तक उन सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप अगली क्लास में बना कर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ डाउट है आज की क्लास में आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास यहीं तक, हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे इससे आगे डिस्कस करने के लिए। Evening, everyone. Question.